देखें बेटा, फर्स्ट ये जो आपने 3 को बेटा y से मल्टीप्लाई किया और 3 को x से मल्टीप्लाई करके ये जो आंसर आया है, आमतौर पे ये ऐसे ही नहीं होता। 3 है, अंदर आपके सामने x प्लस y है, तो आप अक्सर ऐसे मल्टीप्लाई करते रहते हैं ना अंदर इसको। क्या आ जाएगा? 3x प्लस जी 3y। 3y। इस प्रॉपर्टी का पूरा नाम क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। क्या नाम है इसका पूरा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया था ना। और ओवर के बाद बेटा वो साइन लिखना होता है जो ब्रैकेट के साथ, प्लस हो तो ओवर एडिशन, और अगर माइनस हो तो ओवर सब्ट्रैक्शन, ये होता है। लेकिन उसने सिंपल सी प्रॉपर्टी लिखा है डिस्ट्रीब्यूट, मतलब बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है पूरा नाम इसका। ठीक हो गया? तो अगर ये प्रॉपर्टी हमने इस्तेमाल कर ली, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, जरा गौर करना है उसके ऊपर बेटा। देखें, ये तो वैल्यू ये आई हुई थी बेटा आपकी। आप अगर इस वैल्यू जिसको मैंने टिक लगाया है और इस वैल्यू को टिक लगाया है, तो इसकी अगर जगह चेंज कर लें, तो हमें पता है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर ये फायदा होता है कि दो बेटा जो लफज मतलब जो है ना वैल्यूज हैं उनकी जगह चेंज कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें, एक्स को पहले लिखा ए ये, और बेटा वाई को बाद में लिखा, तो बेटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने 3y-3x जो है उसकी जगह चेंज की है, तो बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है हमने। उसके बाद जब हम +7 हो और -7 हो, तो बेटा चूंकि +7 का ये साइन चेंज करें तो -7 बनता है, इसलिए ये -7 को हम कहेंगे दिस इज एडिटिव इनवर्स ऑफ +7। जिस तरह 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? -5। और अगर 5 और -5 बेटा तो ये कैंसिल हो जाते हैं, तो हमें ये जो दोनों को कैंसिल, ऐसे और ऐसे, ये जो जीरो आंसर आया है किस वजह से आया है? बिकॉज 3x प्लस का और 3x माइनस का था, वो दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स थे, और जब एडिटिव इनवर्स होते हैं तो कैंसिल होके तो बेटा जीरो आंसर दे देते हैं। ये जीरो आ गया ये। अब आपको पता है जीरो बेटा किसी भी नंबर में ऐड हो तो कोई चेंज नहीं आती, यानी 0 + 3y हो तो 3y आ जाता है। क्यों? क्योंकि जीरो का क्या नाम है? जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी। हाँ, जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है, उसकी वजह से 0 + 3y बेटा 3y ही रहा। तो ये इस तरीके से ये प्रॉपर्टीज जो है ना ये एक्सप्लेन हो गई। और यहाँ पर आपको पता है बेटा 5 के अंदर कोई भी ये जो साल के तौर पे 5 के अंदर अगर हम जीरो ऐड करते हैं तो कोई भी चेंज नहीं आता, और ये 5 ही आंसर आएगा। सिमिलरली 7 + 0 भी 7 आएगा। तो इसमें बेटा जीरो, ये कौन सी चीज, इसका नाम क्या है? जीरो को क्या कहते हैं? ये जो जीरो है इसमें क्या कहते हैं? एडिटिव एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी। अच्छा, दूसरे में इसे जरा खुद बताएं। हाँ, ये बाहर जो भी नंबर लिखा हुआ है, पहले इसको मल्टीप्लाई किया 5 से, फिर मल्टीप्लाई किया ये इससे, तो आप देखें ना, ये पहले को मल्टीप्लाई किया और फिर -2/3 को दूसरे से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या आंसर आए? क्या कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है ये? सर ये हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यस 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 यस, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ गई।
distributive property. Over multiplication. ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अच्छा, ये पाई है तो उसका ऑपोजिट साइन। सर इसका ऑपोजिट साइन। देखे ना, 7 है ना, तो उसमें बेटा ऐड कर रहे हैं -7, तो ये -7 की वजह से ये इसको कहेंगे ना, इसका एडिटिव इनवर्स नेगेटिव इनवर्स। पाई और उसका अपोजिट साइन वाला -पाई, दिस इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट आपको प्रॉपर्टी मैं समझाना चाहता हूँ, वो थोड़ा सा समझने के लिए आपको गौर करना पड़ेगा कि अगर बिलफरज देखें, ये 1 2 3 4 5 अप टू नेचुरल नंबर है, कोई भी दो नेचुरल नंबर उठाकर प्लस करें तो क्या जो आंसर आएगा वो नेचुरल नंबर के अंदर से ही आएगा या आउटसाइड चला गया आंसर? सर यानी नेचुरल 1 भी नेचुरल नंबर, 2 भी नेचुरल नंबर, और दोनों को प्लस करके जो आंसर आया है वो भी नेचुरल नंबर ही है। तो इट मींस आंसर प्लस करने के बाद भी सेट के अंदर ही रहा। तो बेटा इस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्लोजर प्रॉपर्टी मैं बताता हूँ कि कैसे वाला कह रहे हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी पता है क्या है? ये अंडर रूट बेटा जो है ना 3, ये भी एक रियल नंबर है, और ये जो दूसरा ये सेम है। तो इट मीन्स अगर ये दोनों रियल नंबर हैं तो जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं ना तो ऐसे करके, तो बेटा ये होल स्क्वायर आ जाता है, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाता है, तो जो आंसर 3 है ना, ये भी बजाते खुद एक रियल नंबर है। तो जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर भी रियल नंबर ही आए तो इसके लिए प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी। हाँ जी, ये दोनों नंबर देख लो, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। पहले वाला है -5/8 और दूसरा सिर्फ उल्टाया है, साइन नहीं चेंज किया, क्योंकि अगर मैं साइन चेंज करूं तो हाँ सर। एडिटिव इनवर्स हो जाता है ना। तो मैंने जस्ट इसको उल्टाया है, इसको 8/5 किया, तो इस उल्टाने की वजह से बेटा ये दोनों नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो इसमें हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे मल्टी नेगेटिव इनवर्स। इनवर्स। ये प्रॉपर्टीज भी आपने इनको याद कर लेना है अच्छे तरीके से।